गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, किस टाइप की मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है और डिटर्मिनेंट को कैसे इवेलुएट किया जाता है। कुछ सम भी हम जो डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने से रिलेटेड है वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। ये मैट्रिसेस यूनिट का 7th लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। अभी तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं ये उसकी लिस्ट है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं और सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप वहां से भी ये टॉपिक्स और ये लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को असाइन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर कंपलसरी कंडीशंस है कि द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम एक नंबर असाइन करते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिखी हुई है ताकि आपका टाइम सेव हो, ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जब हमें लिखना हो तो हम सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे ए बी सी डी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं उसमें हम इस तरह की ब्रैकेट यूज करते हैं, इस तरह का कंसेप्ट यूज करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल हमें सीधा लिखना होता है और इसको लिख कह सकते हैं ए दिस वन। पर आप ये बात जरूर याद रखें, क्या मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कंपलसरी। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2। अगर 2 ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, 2 का मतलब क्या है? 2 into 2, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे इवेलुएट करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई है, उसके बाद हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है ए बी सी डी। इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, यानी कि ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? इसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं कि पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। ये हमारा क्या बन गया? इसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट होगा। तो यहाँ पे ये पहला डायगोनल है ए डी, फिर माइनस बी सी, यानी कि ए डी माइनस बी सी। इस तरह से हम अपना डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं ऑर्डर 2 का हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4। पहले क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे। इसको इवेलुएट करते हुए हम ऐसे लिखते हैं, फिर इस वैल्यू को देखो 1 into 4, तो पहले क्या लिखेंगे 1 into 4 माइनस 2 into 3, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी 4 into 5 सॉरी 4 और माइनस में 6, दैट इज -2। यानी कि ए डिटर्मिनेंट इवेलुएट होके वैल्यू कितनी आएगी? नंबर, यानी कि हमने एक नंबर असाइन कर दिया, दैट इज -2। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले एलिमेंट है वो पॉजिटिव आएगा और नेक्स्ट वाला हमारा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट का। अब हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 3। तो इसका मतलब क्या है? 3 into 3, यानी कि मैट्रिक्स क्या दी हुई है? 3 into 3 ऑर्डर की दी हुई है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को 6 वे से सोल्व कर सकते हैं। 6 वे बोले तो हम R1 से, R2 से, R3 से, यानी कि आप R1 R2 R3 किसी भी रो से इसको इवेलुएट कर सकते हो। इसी तरह से C1 C2 C3 से भी आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। आप किसी भी रो से इवेलुएट करें, किसी भी कॉलम से इवेलुएट करें, यू विल बी गेट द सेम आंसर। अब मैं बताता हूँ आपको इसको इवेलुएट कैसे करते हैं। इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 1 3 2 1 1 2 3। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इसको सोल्व कैसे करना है, मैं R1 से इसको आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि R1 से हम कैसे इसको इवेलुएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया A
अब हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हम ये फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 1, फिर हमें क्या लिखना है, हमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, यानी कि जहाँ पे हमारा एलिमेंट है, यानी कि 1 हमारा यहाँ पे है, तो इसकी वही रो और वही कॉलम छोड़ देना है, यानी कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन रह गया है 2 1 2 3। अब इसको वैसे ही इवेलुएट करना है जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले इवेलुएट किया था, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, राइट। उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट लेंगे। सेकंड एलिमेंट में आपको याद रखना है, अपनी तरफ से आपको एक माइनस लगानी है। उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे यूं की यूं। इसको बड़े ध्यान से आपने निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस वन एंड दिस वन। इसको फिर वैसे ही करना है, 3 इंटू 3 और 1 इंटू 1 इंटू 1। फिर हमारी तीसरी टर्म है, उसमें आपको प्लस ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो 1 में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे इस 1 को छोड़ देते हैं, यानी कि इस 1 में ये कॉलम छोड़ देते हैं और ये वाली रो आप छोड़ सकते हो। ये वाली रो छोड़ दी आपने, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बना आपका 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर लो। पहला क्या है 1, तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2, फिर माइनस के 2, यहाँ पे कितना आ गया 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 9 माइनस 1, देन प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2, तो आपका क्या आंसर आ गया 4, फिर ये माइनस के 2, इनर में 8 प्लस में 4। अब यहाँ देखोगे तो 4 माइनस 16 प्लस में 4, तो क्या आंसर आ गया -8। दिस इज द वे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से इसको इवेलुएट कर सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को आप 6 वे से क्या कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो। आपको करना क्या है, पहली वैल्यू किसी रो से करते हो तो ये लेनी है, फिर सेकंड और ये थर्ड। पहली वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे, सेकंड नेगेटिव लोगे, थर्ड फिर पॉजिटिव लोगे। एक दो सम और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कैसे इवेलुएट करेंगे इसको, इट्स वेरी सिंपल और हर कोई बच्चा बड़े आराम से कर सकता है। एक काम आप ज़रूर करें, सिर्फ लेक्चर को सुने ना, साथ में आप खुद भी सोल्व करें। वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार सोल्व करके देखें, फिर बाद में आप इसका आंसर देख लें। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, पहले हमने लिया 2 इंटू -1, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे 4 इंटू -5, तो ये बन गया आपका 2 इंटू -1 माइनस के 2, और माइनस तो ये है ही, अंदर क्या आ गया 4 इंटू 5 माइनस के 20, तो क्या हो गया ये -2, और माइनस को माइनस से प्लस हो गया तो प्लस के 20, तो क्या आंसर हो गया, दैट विल बी 18। ये सम बहुत ही इजी है, बट अगर आप साथ साथ सोल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। एक सम और देख लेते हैं नेक्स्ट। अब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, दोनों इक्वल हैं और हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इवेलुएट कर लेंगे पहले। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू 2x इंटू x माइनस 4 इंटू 6। फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 माइनस के 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस के 18 इक्वल टू 2x2 माइनस के 24। 24 को इधर ले आओ तो -18 प्लस में 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। तो x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 6/2 दैट इज 3।
तो x कितना हो गया हमारा प्लस माइनस √3। यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू लिखनी है, प्लस भी और माइनस भी। दैट विल बी द आंसर। एक सम और देख लेते हैं। अब की बार हमारे पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो 3 ऑर्डर 3 का दिया हुआ है, यानी कि 3 ऑर्डर का दिया हुआ है। तो इसको कैसे इवेलुएट करेंगे ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले 2 लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू -1। देखो ये -1 है और ये -5 है, और माइनस हमें अपनी तरफ से लगानी होती है, राइट। सेकंड टर्म में मैंने बताया था आपको माइनस का ध्यान रखना है, तो ये सेकंड टर्म क्या है, -1, और एक माइनस आपको अपनी तरफ से लगानी है, राइट। अब ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या हो गया, 0 इंटू 0, फिर माइनस आप अपनी तरफ से लगाएंगे और -1 और 3, -1 इंटू 3, राइट। इसके बाद देखते हैं -2। अब इसमें ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, तो क्या बचा, देखो 0 को -5 से करेंगे, 0 इंटू -5, और फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे 2 इंटू 3। अब ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 0, बताओ 2 इंटू 0 क्या आएगा, 0, फिर ये माइनस है, -5 और -1 कितना हो गया, प्लस का 5, राइट। फिर ये कितना, माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो 1 होगा। अब 0 0 0, ये -1 इंटू 3 -3, फिर -2, 0 -5 0, -6। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माइनस अगर ज़्यादा आ रही हैं या माइनस नहीं भी हैं तो आप नॉर्मली ब्रेसिस का यूज करते जाओ, ताकि आपकी कोई भी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। और इसको 1 बाय 1 स्टेप में खोलो, 2 3 स्टेप इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्टेप में चलें ताकि ईजिली आप कर पाएँ। अब 0 -5 क्या हो गया, -5, ये क्या है, +1, तो यहाँ क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 3, फिर -2 और अंदर क्या आ गया, -6। अब फिर खोल दो, -10 +3 और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या हो गए, 12 और 3 15, 15 प्लस के हो गए और -10 हो गए। तो यहाँ लिख लेंगे -10 प्लस में 15, तो आपका आंसर आ गया 5, राइट। अगर आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी लेक्चर को शेयर करें। अगर ऐसा कोई सम है आपके पास जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं वो वाला सम भी आपका ज़रूर सोल्व करूँगा। ये सम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे BCA कर रहे हो, चाहे BBA, चाहे BCom या मैट्रिसेस का कोई भी सम आपके पास है जिसका आपको सॉल्यूशन से, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।